द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक का परिशिष्ट भाव क्या है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिन से पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता अर्थात निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाले भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है, न जानने में आने वाला है, न जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले अर्थात दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला यानी दृष्टा कहलाता है। अगर देखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से स्वयं चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी न रहेगा। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समो दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी
के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है। प्रकृति में स्थित होने से जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि होने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था यही गलती थी। विशेष बात क्या है कि यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि की प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनके आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके
स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता, भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में, अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति अर्थात भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। परिशिष्ट भाव ये है कि स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। ये गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि समूढ़, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा।
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तव अन्यो अस्तत्वदर्शी भी। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भाव अभाव, अस भुवि असत सत और विद सतायाम विद्यते, इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। नासतो विद्ये भाव, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप में नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सता, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात क्या है कि संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टो अंतस्तव अन्योस्तत्वदर्शी भी, इन दोनों के अर्थात सत असत
देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तामान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। सत्ता मात्र सत और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अर्थात अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान के 14वें 15वें श्लोकों में शरीर को अनित्यता का वर्णन किया था। भगवान ने उसको यहाँ ना सतो विद्यते भावः पदों से कहा गया। 12वें 13वें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इस 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस श्लोक का अर्थ 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहली धातु है भू सत्तायाम, जैसे अभाव और भाव। दूसरा अस भुवि, जैसे असत और सत। तीसरा विद सत्तायाम, जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है और अस धातु का अर्थ सत्ता यानी होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता यानी वर्तमान की सत्ता है। ना सतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असत भाव न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है,
असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव अर्थात परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत अर्थात निरंतर परिवर्तनशील, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। उभयोरपि दृष्टः अर्थात तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत्य का भाव दोनों के तत्व अर्थात निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है, ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी को स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टो अंतस्तौ अन्योस्तत्वदर्शी भी, इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है और दृष्टा में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत को सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्यतः रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है।
संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। सत्य और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विधि। पूर्व श्लोक में सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि ईद दंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है, और वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वम इदम ततम, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम व्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः हम विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत्य तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव ये है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूँ अथवा है एक ही रहा। येन सर्वम इदम ततम, अर्थात ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 28वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साथ धर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से प्रसंग
असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो हयम पुरुषः देहे अस्मिन् पुरुषः पर। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है।